जैन विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको महत्वपूर्ण तरीके से जैन धर्म में अंतर तथा जैन धर्म की समानताओं के बारे में विशेष रूप से आपको बताने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। कहीं ना कहीं आज हम बौद्ध धर्म की समाप्ति की ओर होंगे। आज अपना बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा और कल हम प्रमुख धर्मों के बारे में, यानी सभी धर्मों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सभी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ने का कार्य करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन सारी चीज़ों को कल हम वार्ता करने का कार्य करेंगे। तो आज कहीं ना कहीं ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, प्रमुख धर्म। ठीक है ना? अभी धर्म धर्म खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद चलते हैं आगे आगे बढ़ते जाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। जो विद्यार्थी नए हैं, ध्यान रखेंगे, चैनल का पूरा सपोर्ट करेंगे। और आपको बता दें, अगर आप सोचते हैं कि 2023 के अंतिम अंतिम तक एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए फ्यूचर एकेडमी XYZ से। क्योंकि मेरा मानना है कि सभी विद्यार्थियों की, लगभग सभी विद्यार्थियों को मैथ और रीजनिंग के बेस्ट टीचर तो मिल जाते हैं, लेकिन GK GS का पोर्शन कहीं ना कहीं उनका कमज़ोर रह जाता है और उसी कारण वह एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो अब इंतजार हुआ खत्म और जुड़ जाएं सीधा फ्यूचर एकेडमी XYZ पर, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट टीम, बेस्ट कंटेंट और पूरा फाउंडेशन बैच, सारी चीज़ें डिटेल में। कोई भी वन लाइनर नहीं है यहाँ पर, पूरा फाउंडेशन बैच मिलेगा। वो भी सारी चीज़ें बेहतरीन आपकी भाषा में, दैनिक जीवन में जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा, उसी चीज़ों के बारे में आपको समझाया जाएगा। आपको यहाँ पर किताबी कीड़ा बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा, बल्कि सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप से रखकर उन पर वार्ता करने का कार्य करेंगे, जो कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेव होने का कार्य करता है। ठीक है? तो याद रखिएगा, सपोर्ट करिएगा। चलते हैं आज के बेहतरीन से टॉपिक की, और आज का टॉपिक बहुत जानदार शानदार होने का कार्य करेगा। बात करें जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के विनाश के क्या कारण रहे। यदि कहीं ना कहीं अगर हम बात कर लें, तो अगर कोई धर्म जितनी ऊंचाई से ऊपर जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी गिरावट भी होता है। ठीक है ना? जिस पर जितना उछाल होगा वह उतनी ही नीचे जाके, जैसे ही मान लो मैं एक स्प्रिंग की बात करूं, तो जितनी जितनी गति से वह ऊपर जाती है, वह उतनी ही गति से, उतनी ही तेजी से वह नीचे आने का कार्य करती है। तो ये एक समझ लो रूल है, समझ लो, जिसका प्रारंभ होगा उसका अंत होगा। जो जितनी ऊंचाई पर जाएगा तो वो नीचे पे भी गिरेगा ही गिरेगा। ये बिल्कुल बिल्कुल आप समझ सकते हैं ना, बिल्कुल सत्य वचन वाली बात है। तो कहीं ना कहीं जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म विनाश का कारण, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसके कारण विनाश का कारण रहा। और आप समझिए, ये वही धर्म है जो हिंदू धर्म द्वारा टूट गया, हिंदू धर्म से टूट गया। जो सनातनीय हैं वो कहीं ना कहीं जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में जाने का कार्य कर रहे थे। और जब ऐसी बात शंकराचार्य को जब पता चली कि कहीं ना कहीं अब हिंदू जो हैं वो उनका बंटवारा होने लगा है, हिंदू बंटने लगे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का आभास हुआ कि इस प्रकार तो सनातनियों पर बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। और उन्होंने जब, जिस प्रकार आपको बता दिया कि विनाश के कारण, उन्होंने जब ऐसी समस्या को देखा, जैन धर्म बौद्ध धर्म का जब विनाश का एक समय देखा कि नहीं, अब विनाश, अब जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का विनाश निश्चित है, तब उन्होंने, आपको बता दें, हिंदुत्व को, हिंदुओं को सभी को एकत्रित करके प्रमुख त्योहारों का गठन किया। और प्रमुख त्यौहार आज हम उसी के रूप में मनाते हैं। बहुत सारे त्यौहार हैं अपने। आप लोगों ने सोचा होगा कि हिंदुओं में सबसे ज़्यादा त्यौहार क्यों होते हैं। भैया जी आपको बता दें, शंकराचार्य द्वारा हिंदू को एकत्रित करने के लिए प्रमुख राजाओं द्वारा क्या त्योहारों को बनाया गया, त्यौहार इसलिए मनाया गया कि सभी हिंदू एकत्रित रहें और एकत्रित मिलकर खुशियों को बांटने का कार्य तथा मेल मिलाप का कार्य। जैसे अगर हम बात करें रक्षाबंधन की, तो रक्षाबंधन भाई बहन का बहुत बेहतरीन सा त्यौहार होता है। बहुत सारे त्यौहार होते हैं यहाँ पर। दूज की बात करें तो भाई बहनें आती हैं, तिलक करती हैं भैया को, हैं। और इसके अलावा आपको बता दें, होली का त्यौहार देख सकते हैं आप। यानी होली का त्यौहार तो इतना प्रेम भरा त्यौहार होता है कि हद से ज़्यादा, रंग लगाकर, गले लगकर, जब सोचते हैं कि नहीं आज से सारी दुश्मनी ख़त्म, और कहीं ना कहीं आज से मित्र बनने का प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है, वो मित्र बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। प्रत्येक, अगर हम त्यौहार को देखें तो कहीं ना कहीं आपको खुशियाँ देने का कार्य करता है। ठीक है? तो चलते हैं, आज बात करेंगे जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के विनाश के कारण की बात करें। तो यहाँ पर देखा होगा आपने, दो यहाँ पर लिखा है, दोनों ही जो धर्म थे वो हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध थे। क्या थे? हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध विरुद्ध आवाज उठाकर आगे बढ़े थे। क्या थे? अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, अगर, तो हिंदू धर्म में जहाँ पर आपको बता दें कि हिंदू धर्म में बहुत अच्छे अच्छे त्यौहार भी मनाए जाते हैं, वहीं पर आपको बता दें कुरीतियाँ भी बहुत ज़्यादा थी हिंदू धर्म में। और इन्हीं का फ़ायदा उठाकर आपको बता दें जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म उठने का कार्य किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो जैन धर्म बौद्ध धर्म उठता ही नहीं,
है ना। तो ये इन्हीं कुरीतियों का विरोध कर करके वो उठने लगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की अगर प्रमुख रूप से हम बात करें तो क्या था सर से प्रमुख रूप से अगर हम बात करें हिंदू 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 धर्म की तो सबसे बड़ा अंधविश्वास की अगर बात करें कुरीति की बात करें तो होता है एक सती प्रथा। सती प्रथा में क्या किया जाता है जिसका हस्बैंड खत्म हो जाता है उसको भी उसके हस्बैंड के साथ उसी अग्नि में दाह दाह संस्कार कर दिया जाता है। उसी आग जिस चिता जलती है ना उसी के साथ जो उसकी पत्नी होती है उसको बिठाल दिया जाता है और उसका अंत कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये भी एक कुरीति था यार। ये थोड़ी ना कोई बात होती कि यार उसका जीवन समाप्त हो गया तो हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं हो और भी यार चीज़ें करने को रखती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कुरीति थी जिसको समाप्त कर दिया गया और ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा तो यही प्रमुख कारण नहीं, बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे और जादू टोना टोटका का पता क्या क्या रहता है। कुछ बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। अगर आपको बता दें कि ऐसा कहते हैं कि अगर रास्ते से बिल्ली रास्ता काट जाए तो बहुत अशुभ होता है। भैया अशुभ अशुभ कुछ ना होता, भगवान का बनाया हुआ प्रत्येक जीव प्रत्येक मानव सब शुभ ही होता है। भगवान से कोई गलती हो सकती है भगवान क्यों बनाएगा अगर कोई चीज़ खराब हो गई तो। ये सारी चीज़ें हैं, बस विश्वास की बात है। कोई विश्वास करता है कोई नहीं करता है, बस यही है। अच्छा, अगर हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर जो लोग थे मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड का विरोध किया। इन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड का विरोध किया। एक प्रमुख कारण आपको बता दें, कारण क्या रहा, हिंदू धर्म से टूटने के बाद जैन धर्म लोगों ने क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा भाई आप अंध आंख बंद करके किस पे विश्वास कर रहे हो। उनका मानना था इस भगवान इज नॉट, मतलब भगवान है नहीं, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। उनका ये मानना था। वो मूर्ति पूजा पर कर्म कांड पर विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे पहले देखो परखो और उसको विज्ञान की कसौटी पर खरा उतारने के बाद किसी चीज़ पर विश्वास करो। उनका इस प्रकार का मत था। तो ठीक है, तो भी किन्होंने क्या किया आपको बता दें, मूर्ति पूजा हो गया कर्म कांड हो गया, इन सभी चीज़ों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अगर हम बात करें कालांतर में इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने भी कुरीतियाँ आ गई। क्या हुआ, आप जिस चीज़ का ये विरोध करके आए हुए थे और आगे की जैसे ही समय आगे निकला, आगे समय निकला, तो इस धर्म में अगर हम जैन धर्म बौद्ध धर्म जो विरोध करता था मूर्ति पूजा कर्म कांड का, ये लोग भी क्या करने लगे, कुरीतियाँ, इन लोगों में भी कुरीतियाँ आ गई। ये भी मूर्ति पूजा करने लगे, कर्म कांड करने लगे। तो कहीं ना कहीं विनाश का कारण एक प्रमुख कारण रहा कि अब जिस चीज़ को कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अब वैज्ञानिक तौर पर कसौटी करके उतारे और ये सारी चीज़ें इन्हें वार्ता कर करके उठे हुए थे और अब यही सब कुछ करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये लोगों ने भी क्या किया, इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड करना प्रारंभ कर दिया। किन लोगों ने, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म लोगों ने। और ये उठे किस माध्यम से थे, इन लोगों का कहना था कि जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है, इन लोगों का कहना था कि जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड पर विरोध करता था, पहले विरोध करता था और स्वयं फिर करने लगा। तो ये चीज़ें गलत हो गई। इसके बाद बात करेंगे हम आगे पॉइंट की। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो दोनों दोनों धर्म जो थे, हिंदू धर्म वर्ण जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इनमें भी जातियां उत्पन्न हो गई। अब कहते नहीं है कि वही चीज़ जिस चीज़ को आपसे मना किया जाए और उसी चीज़ का विरोध करके आप आगे उठे और फिर बाद में वही चीज़ करने लगे जिस चीज़ का आपने विरोध किया। यानी आपसे जिस टाइम आपसे कहा जाए कि खाना उतना खाएं जितना आप पचा सकें, या खाना उतना लें जो व्यर्थ खाना उतना लें जितना फेंक आपके पास हो, आपका पेट भर जाए, ऐसा ना हो फेंके वो। ठीक है ना। और फिर आपके बाद आप फिर उसके कुछ समय के बाद आपने ये सबको रूल पढ़ा है कि खाना उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में, खाना लो उतना थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। और उसके बाद आप आगे चल के क्या करते हो कि आप आगे चल के यही करने लगती हो, खाना लोगे और उसको फेंकने का कार्य करोगे। तो ये क्या हो रहा कि इस प्रकार का मैंने कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने का कार्य किया। इसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ कि क्या था, हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो प्रमुख जातियाँ थीं। जैसे आपको बता दें, अब बड़े ठाकुर हो गया है, ब्राह्मण हो गया, शूद्रक हो गया, क्षत्रिय हो गया, ये सारी क्या थी, जातियाँ थीं। तो बौद्ध धर्म वालों का, जैन धर्म वालों का कहना था कि भाई जाति क्या है, हमारा शरीर एक एक समान है, हम लोगों के शरीर में जो खून बहता है वो एक समान है, सभी समान हैं। इनका ये कहना था जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। और लोगों को कहीं ना कहीं ये बातें अच्छी लगी, इसी कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म उठने लगा। लेकिन जब जब विनाश का कारण तो ये हो गया कि बौद्ध धर्म में भी कुरीतियाँ, बौद्ध धर्म में भी आपको बता दें, जैन धर्म में बौद्ध धर्म में दोनों में जातियाँ आने लगी। वो भी दो प्रकार आपको बताया ना पिछली वीडियो में मैंने कि वो दो भागों में बांट गई, एक को दिगंबर एक को श्वेतांबर। ये सारी चीज़ों में इस प्रकार बंटने लगे, उनमें भी जाति आने लगी। तो जाति आने लगी तो ये भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के विनाश का। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लिखा है बौद्ध तथा जैन मठों
के मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लुप्त हो गए। देखो, अगर हम राजा की बात करें, चाहे सेना की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ की बात करें, चाहे धर्म के ठेकेदारों की बात करें, धर्माधिपतियों की बात करें, अगर वो अपने गोल से फोकस हटा देगा, जैसे हम बात करें, आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी, और उस पर आप पूरा फोकस किए हुए हैं, तब तक तो वह बढ़िया रहेगी, प्रिपरेशन भी बहुत बेहतरीन रहेगी। लेकिन आप उसके साथ कुछ ऐसा करने लगें, भोग विलास ड्रिंक वगैरह करने लगें या कुछ ऐसे गलत काम करने लगें, तो आपकी पढ़ाई पर भैया प्रभाव डलेगा ही डलेगा। आपका गोल वो फोकस नहीं रहेगा गोल पे जो पहले रहता था। तो यही रहा कि बौद्ध तथा जैन के जो मठों के मठाधीश हुआ करते थे, वह क्या करने लगे, वह धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे, यानी जो धर्म का जो धार्मिक चीज़ें थी उन पर कम ध्यान देने लगे, और उसके बदले आपको बता दें कि वो भोग विलास में लुप्त होने लगे, भोग विलास के रूप में भोग विलास को मानने लगे। ये सारी चीज़ें, भोग विलास मतलब समझ रहे हैं आप लोग, पुराने समय पर चलता था भोग विलास, ये सारी चीज़ें पहले पहले के समय पर बहुत ज़्यादा चलती थी, भोग विलास ये सारी चीज़ें। भोग विलास का मतलब होता है ड्रिंक करना है, ठीक है, और आपने देखा होगा यार, समझो थोड़ा सा, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो ये भोग विलास में लिप्त रहने लगे। और सबसे बड़ा कारण रहा, आपको बता दें, जिस भी धर्म में अगर आपको बता दें भोग विलास को अलाउ कर दिया जाता है या ड्रिंक को अलाउ कर दिया जाता है, वो धर्म उसी समय उसी जगह से समाप्त होने लगता है, और उसमें कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ दोष पैदा होने लगते हैं, जो कि प्रमुख कारण रहते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे हम अगले पॉइंट की। तो यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है, अगर जैन धर्म तथा बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म कमजोर होने लगा, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म कमजोर होने लगा, इस स्थिति को देखकर शंकराचार्य जी ने हिंदू लोगों को जागरूक किया तथा साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार इत्यादि को जोड़कर हिंदियों को एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। अब समझो कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी महत्वपूर्ण हो गई, समझो थोड़ा सा इस बात को। अगर मैं आपको बताऊं सीधा सिंपल के तौर पर, जब ऐसा देखा गया, जैसे शंकराचार्य को अगर बात करें, तो शंकराचार्य प्रमुख रूप से माने जाते हैं हिंदुत्व को एकत्रित करने वाले। अब जब इन्हें ऐसी स्थिति देखी, देखो दोनों धर्म हिंदुओं से जुटे हुए हैं। सारे धर्म की बात करें अगर, कि सबसे पुराना है जो सनातनीय है, हिंदू सबसे पुराना है। अगर हम किसी भी धर्म के, हिंदू धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म को अगर उठाते हैं और उसके अगर अंतिम पहलू पर पहुंचेंगे, तो उनका जो होगा वो हिंदू से ही निकला होगा, जो जिसका स्थापना की होगी या जो भी होगा वो किससे, वो भी हिंदू से ही निकला होगा भैया जी। तो हिंदू सबसे पुराना है, हिंदू सनातनीय वो सबसे पुराना, आपको मैं बता सकता हूँ कि हिंदू सबसे पुराना है, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि जब जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म कमजोर होने लगा, तो शंकराचार्य जी बहुत समय से ये सारी क्रियाएं देख रहे थे कि अरे यार, हिंदू धर्म है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें कुरीतियाँ भी हैं, और इसमें एकत्रित करने के लिए कुछ विशेष नहीं रहेगा। मतलब एकत्रित होना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये कुरीतियाँ हैं इनको भी समाप्त करनी चाहिए, जो कि किसी धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यदि आप कुरीतियाँ समाप्त नहीं करेंगे तो धर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो क्या किया गया उन्होंने, जब ऐसा स्थिति देखी कि जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों कमजोर होने लगे, तो शंकराचार्य जो थे वो शंकराचार्य हिंदू लोगों को जागरूक किया। क्या किया, हिंदू लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। किसने किया, उन्होंने हिंदू लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। और साथ ही में क्या, देखो मैं आपको बता दूं, किसी भी धर्म को जब तक बड़े बड़े राजाओं द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तब तक वो चीज़ आगे तक नहीं जा पाएगी, ना एक बड़े लेवल पे नहीं हो पाएगी। पहले सोशल मीडिया तो हुआ नहीं करता था कि नहीं भैया वीडियो वायरल हो काम हो गया, पहले ये नहीं होता था। तो आपको बताते हैं, जो हिंदू राजा हुआ करते थे उनका सपोर्ट होना, बड़े बड़े राजाओं का सपोर्ट, बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट होना बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो हिंदू तो लोगों को जागरूक किया, तथा साथ ही में उन्होंने बताया, साथ ही में क्या किया, गुरु गुप्त काल के राजाओं को भी समझाया। क्या कहा, गुप्त काल के राजा, यही गुप्त काल के राजा हैं जो जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म को मानना प्रारंभ कर दिया था। तो शंकराचार्य जी ने क्या कहा, इनको समझाया, गुप्त काल के राजाओं को समझाया। और जब गुप्त काल के राजाओं को यह बात समझ में आई कि सर्वथा क्या है, हिंदू ही सनातनी है और वही
प्रमुख रहा। ये सारी चीज़ों ने समझ में आ गई कि नहीं, हिंदू धर्म बहुत बढ़िया धर्म है। सारी चीज़ों को बताया गया शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है, तो क्या हुआ, गुप्त काल के जो राजा थे वो हिंदुओं में अनेक त्यौहार जोड़ दिए। क्या कह रही है, अनेक त्यौहार जोड़ दिए, जिससे कि हिंदुत्व जो होगा वो एकत्रित होगा और एक दूसरे में मेल मिलाप होगा, दोनों में प्रेम खत्तित होगा, ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो खत्म होगा और कहीं ना कहीं हिंदुत्व धर्म आगे बढ़ेगा और एकत्रित होकर एक महान कार्य करने का कार्य करेगा। तो क्या हुआ, गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू की अनेक त्यौहार इत्यादि को जोड़कर हिंदुओं को इधर एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। क्या किया भैया जी, गुप्त काल के जो राजा थे वो हिंदुओं को अनेक त्यौहार जोड़े। गुप्त काल के राजाओं ने क्या जोड़े, हिंदुओं के अनेक अनेक त्यौहारों को जोड़ने का कार्य किया और हिंदुओं को एकत्रित किया। ये सारी कार्य किए। आपको बता दें, यहाँ से आपको बता दें, गुप्त आपका बौद्ध धर्म समाप्त होता है और कल हम बात करने वाले हैं प्रमुख त्यौहारों की। इससे पहले ये थोड़े से वन लाइनर क्वेश्चन लिखे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़े से पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन के नाम की अगर हम बात करें, यहाँ पर देख लो एक बार, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर आप जा सकते हैं। और इसके अलावा बता दूँ, बाहुबली बैच पूरा समाप्त हो चुका है, जाइए प्ले लिस्ट में पूरी प्ले लिस्ट पढ़ लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। राम सेतु बैच चल रहा है, अग्निपथ बैच रनिंग में है, इसके बाद फिजिक्स वाले सर भी धुआं धुआं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पर बात करेंगे गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ हुआ करता था। अगर हम बात करेंगे गौतम बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर हुए, कहना सर किस स्थान पर हुई, कहना सर सर्वाधिक उपदेश जो हुए श्रीबस्ती में हुई। अगर हम बात करें प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ, कहना सर प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में, कहना सर अजातशत्रु के शासनकाल में। यहाँ पर देखें बौद्ध धर्म के विरल हैं, बौद्ध धर्म के विरल कौन से हैं, कहना सर बुद्ध धर्म तथा संघ, बौद्ध धर्म तथा संघ। इसके बाद बात करेंगे वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, कहना सर गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है भैया, वल्लभी विश्वविद्यालय जो है वो कहीं ना कहीं गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, आप करते हैं एक बार रिवीजन और फिर क्लास को समाप्त करने का कार्य करते हैं। और कहीं ना कहीं आज की क्लास जानदार शानदार थी, है ना। बात कर लेते हैं एक बार रिवीजन की ओर। प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के विनाश के क्या कारण रहे। तो हमने बात करी पहले, दोनों ही धर्म जो थे वो हिंदू धर्म की कुरीतियों का विरोध करके आवाज उठाकर आगे बढ़े हुए थे और इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया। कालांतर में इन लोगों में भी कुरीतियां आ गई और इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड करना प्रारंभ कर दिया। दोनों धर्म हिंदू धर्म की जाति का विरोध किया था और कालांतर में जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में भी जाति आने लगी। इसके बाद बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के जो मठ के मठाधीश थे वो आपको बता दें धार्मिक बिंदु पर ध्यान न देकर वह भोग विलास में विलुप्त होने लगे। इसके बाद बात करी हमने जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति को देखकर शंकराचार्य जी ने क्या किया, शंकराचार्य जी ने हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए हिंदुओं को एकत्रित किया, जागरूकता फैलाई और इसके बाद उनके जो राजा थे, गुप्त काल के जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, प्रमुख त्योहारों को जोड़ने का कार्य किया जिससे कि हिंदू एकत्रित हो सके, हिंदुओं को एकत्रित करने का कार्य किया। फिर हमने बात करी प्रमुख वन लाइनर क्वेश्चनों की। अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश श्रीबस्ती में हुए। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहना सर अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। बौद्ध धर्म विरल बुद्ध एवं संघ है। इसके अलावा वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित गुजरात में है। बताइए आज की क्लास जानदार शानदार थी कि नहीं। और आपको बता दें आज के शाम को 8 बजे ऐसी बेहतरीन संविधान की पॉलिटी की ऐसी जानदार क्लास है ना, मज़ा आ जाएगा। थोड़ी सी बड़ी क्लास ज़रूर है ना, थोड़ी सी बड़ी क्लास है लेकिन क्या है ना, मज़ा आ जाएगा। क्या मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, दिल गार्डन करने लगेगा। बहुत बेहतरीन सी क्लास है। ठीक है, तो बस क्लास को समाप्त करने चाहूँगा मैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जीवन में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका मूल मंत्र एक ही है कि जीवन में रेगुलरिटी रखिए। वीडियो को पूरा देखा करें, अपने हाथों से नोट्सों को बनाया करें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन में विशेष रूप से फोकस करें जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। क्योंकि आप डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों से आप आगे बढ़ने का कार्य करते हैं जो इस दौड़ में दौड़ने का कार्य कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए सारी चीज़ें फ्यूचर एकेडमी XYZ फ्री में प्रोवाइड कराता है। सारी चीज़ें फ्री में, पूरा फाउंडेशन बैच यहाँ पर आपको फ्री में मिलता है। कोई नहीं पढ़ाता भैया, कोई नहीं पढ़ाता है। ये पता आज के टाइम पर पैसा कमाने वाली मशीन है समझ लिया बच्चों को, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये चैनल आपका है,
ठीक है ना। और आप लोग पूरा सपोर्ट करिएगा। देखो मैं सिर्फ एक कहता हूँ, आप लोग पूरा पढ़ें, पूरा वीडियो को देखें, सब कुछ करें, बशर्ते गुरु दक्षिणा के तौर पर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। और उसके लिए भी भैया कोई पैसा नहीं लगता आपको, है ना, इतना तो बनता है ना, तभी मजा आता है। क्योंकि गुरु का ज्ञान जब तक संपन्न पूर्ण परिपूर्ण नहीं होता जब तक कि आप उसको गुरु दक्षिणा नहीं दे दें। ठीक है ना। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी गुरु दक्षिणा पर, गुरु और शिष्य पर, तो आप लोग खुद समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं इस बात को। तो ध्यान रखें, जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो है कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा महत्वपूर्ण तरीके से, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो भैया जी।